हुआ जब एक भक्त ने लड्डू गोपाल की सेवा करनी शुरू करी। ये अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। भक्त बड़ा ही परेशान था अपने शारीरिक कष्टों से, आर्थिक कष्टों से। उसने मुझे कॉल किया और कहा कि दीदी, मुझसे अब ये ज़िंदगी नहीं जी जाती। मैं थक चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ। पता नहीं मैं क्या करूँ। आर्थिक तंगी, सामाजिक तंगी, परिवार में कोई नहीं। तो आप समझ सकते हैं, बड़ा कष्ट भरा जीवन है उस भक्त का। भक्त वो अब हुआ है, पहले उसे भक्ति क्या है ये पता ही नहीं था। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 6 महीने पुरानी बात है। तो फिर मैंने उससे बातों बातों में पूछा कि अच्छा बताइए, आप भक्ति कैसे करते हैं? आप ईश्वर को मानते हैं? तो उसने बोला, हाँ मानता तो हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, पर मुझसे भक्ति वक्ति नहीं हो पाती। अच्छा, तो आपके मंदिर में कौन से श्री विग्रह है? हाँ है, एक दुर्गा माता की मूर्ति है, और मूर्ति कहा उन्होंने, मूर्ति है, और लड्डू गोपाल जी हैं, और एक आध ऐसे ही फोटोएं हैं। लड्डू गोपाल जी हैं? अरे, तो आप उनकी सेवा तो करती होंगी? नहीं, मुझसे ये सेवा वगैरह नहीं होती है। मैं शारीरिक रूप से इतनी सक्षम नहीं हूँ, दिखता नहीं है मुझे। हाथ पैरों में इतनी इतना बल नहीं है कि मैं खड़े होकर उनकी इतनी सेवा कर सकूं या बैठ भी सकूं, और मेरी इच्छा भी नहीं करती। अच्छा, पर ये तो सही नहीं है। लड्डू गोपाल विराजे हैं और आप उनका भोग, उनकी पूजा अर्चना, ये सब कुछ नहीं करते? नहीं नहीं, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभी एक आध दिया जला देता हूँ, दिन में भी कभी कभी हो जाता है और कभी कभी नहीं भी होता है। ये अच्छा नहीं है। आपको लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर देनी चाहिए। काफ़ी उनको समझाया, बात हुई, ठीक है बोल के उन्होंने थोड़ा बहुत पूजा अर्चना शुरू करी। अब हुआ ये कि परिस्थितियां और बिगड़ती चली गई और उनको शहर छोड़ के अपने भाई बहनों के शहर आना पड़ा। तो भाई बहनों के शहर शहर आ गई तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं अब क्या करूं, मैं इन मूर्तियों का क्या करूं। मैंने कहा देखो, लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास हैं तो आप उनको किसी को देना मत। वो स्वेच्छा से आपके पास विराजमान है। वो नहीं जाना चाहते, अभी तक जाना होता तो कब के चले गए होते। वो शायद आपके जीवन के इस अंधकार को मिटाने के लिए बैठे हुए हैं। बड़ी नानुकुर की उन्होंने, पर मैं तो रही बाहर की। मैंने कहा मेरा तो हृदय यही कहता है, आगे आपकी मर्जी। वो आ गई अपने भाई बहनों के घर। अब उन्होंने मुझे कॉल किया, कुछ दिन गुजर गए थे, तो बातों बातों में उन्होंने, मेरे मन में जिज्ञासा थी कि मैं उनसे पूछूं क्या किया आपने। मेरे पूछने में थोड़ा विलंब हुआ और उन्होंने स्वयं ही बताया कि मैं लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ले आई हूँ। आप विश्वास करिए, मेरे दिल में जो ठंडक पहुँची है, मैं अत्यंत सुखी हुई। फिर मैंने उनसे कहा कि बहुत सुंदर, अब इन पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। अच्छा ठीक है।
थोड़ा बहुत करूँगी, भोग अगर इत्यादि नहीं लगा पाऊँगी। मैंने कहा, भाई भोग तो लड्डू गोपाल जी, हमारे लड्डू गोपाल जी भूखे कैसे रहेंगे? बताइए आप मुझे, कैसे रखेंगे आप उनको भूखा? ठीक है, फिर मैं मिश्री का भोग लगा दिया करूँगी। हाँ बिल्कुल, मिश्री का ही भोग लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब उन्होंने धीरे धीरे उनकी, मैं साक्षी हूँ, धीरे धीरे उनकी भक्ति लड्डू गोपाल जी में बढ़ने लगी। पहले जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो वो एकदम टूटी हुई थी, उनकी आवाज़ में एकदम जैसे एक एक जिंदा मुर्दा ऐसी आवाज़ थी उनकी। कुछ कुछ नहीं समझ में आता था उनको, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज़ में वो खनक, वो जान लौटने लगी। अब वो कॉल करती हैं तो चाहे वो माने या ना माने, अभी भी वो नकारात्मकता तो नहीं है उनमें, मतलब उनमें उनमें इतना समर्पण नहीं आया है अभी भी। तो भक्ति आने लगी है। अब वो लड्डू गोपाल जी को लोरी गा के सुनाती हैं, सुलाती हैं, और सुबह स्नान आदि नहीं करवा पाती हैं। मैंने उनसे एक आग्रह किया कि आप जो है इनको नहला नहीं पाती है तो एक कपड़े से, गीले कपड़े से इनको जस्ट अभी पोंछ दिया करिए थोड़े। कभी कभी कपड़े, कभी क्या रोज़ ही बदलाने चाहिए, पर आपसे नहीं बनता है तो आप बस इनको पोंछ दिया करिए और भोग रख दिया करिए। होने लगा वो भी। अच्छा, अब तो धीरे धीरे इनमें लड्डू गोपाल जी के लिए ममता जागने लगी। अब मैं देखती हूँ कि वो उनको भजन सुनाती हैं, रिकॉर्ड करती हैं अपने भजन, और उनमें अपना मन लगाने लगी हैं। तुलसी भी वो ले आई हैं और उसमें भी वो जल देती हैं। ये सब वो कहने पर करने लगी। ये क्या है? ये साक्षात ईश्वर की कृपा है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल किया, अक्सर मुझसे बात करती हैं। तो उन्होंने कॉल किया और बोला कि मैं अपने भाई बहनों के साथ घूमने फिरने गई थी। बहुत बढ़िया, पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो ये सब भी शुरू हो गया। बहुत बढ़िया, परिवार के साथ थोड़ा बहुत उनका आना जाना, थोड़ा बहुत नहीं, हर वीकेंड चली जाती है। और पर ये इस बार जब मैं वीकेंड में गई, उनके यहाँ खाना वगैरह खाया, तो मुझे आके मेरी तबीयत बहुत, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं घर में घुसी मुझे बहुत बड़ी उल्टी हुई और लूज़ मोशंस भी स्टार्ट हो गए, दस्त लग गए मुझे। और अब एक दो बार होने के बाद मैं अब ठीक हूँ बिल्कुल। तो मैंने ऐसे ही बातों बातों में पूछा कि वहाँ क्या खाया आपने? तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे तो नॉनवेज था, मैंने नॉनवेज खाया। बताइए, लड्डू गोपाल जी कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि आप नॉनवेज खाएं, और आप उनके, अब ये आपका कमरा नहीं है, अब ये उनका मंदिर है, उस मंदिर में आप कैसे प्रवेश कर सकती हैं? इसलिए लड्डू गोपाल जी ने प्रवेश करते ही आपके अंदर से, आपको कष्ट हुआ थोड़ा, लेकिन आपके अंदर जितना भी गंद गंदा पदार्थ था जो खाने योग्य नहीं माना जाता है, उसको उन्होंने निकाल दिया, दोनों माध्यमों से निकाल दिया, और अब आप फिर से स्वच्छ हो गई। लड्डू गोपाल जी कभी भी ये ये नहीं स्वीकारेंगे कि आप उनके समक्ष आप जाएं और नॉनवेज खा के, मतलब गोश्त खाने के बाद आप उनको लोरी सुनाएं, उनको छुएं, उनका उनका आलिंगन करें, ये सब वो नहीं चाहेंगे। साक्षात लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं आपके यहाँ, और ये सबके घर है, सबके घर
जिन्होंने भी लड्डू गोपाल जी विराजमान किए हुए हैं, उन सब के घर साक्षात प्रभु रहते हैं। वो एक विग्रह, श्री विग्रह नहीं है, वो साक्षात प्रभु हैं। उनसे बातें करिए, उनसे अपने मन की बातें कहिए, उनको समझ में आया फिर, और उन्होंने कहा तो है कि अब मैं ये नहीं करूँगी, अब आगे ईश्वर की मर्ज़ी, वो जैसा करवाएं। ये था एक भक्त का अनुभव। आप भी मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे अपना अनुभव भेज सकते हैं, जिसको मैं समस्त भक्तजनों के साथ साझा करूँगी। श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे।